students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़े हैं वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का चैप्टर। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के चैप्टर में फर्स्ट जो है मैंने आपको सेफ्टी के बारे में बताया था और सेफ्टी बॉक्स में जो मटेरियल रखा जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन हुआ। उसके बाद मैंने आपको बाइसाइकिल सेफ्टी के मुख्तलिफ रूल्स को एक्सप्लेन किया था। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल सेफ्टी और वाटर सेफ्टी के बारे में भी एक्सप्लेन हो चुका है। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है फायर सेफ्टी का। So now everyone open the book page number 61. 61 पेज ओपन कर लीजिएगा। फायर सेफ्टी। फायर इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर मैन। फायर जो है हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा यूजफुल भी है और इसके साथ हमें बहुत ज्यादा एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि फायर जो है हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हम जो है कुकिंग के लिए जो है वो फायर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि किसी भी किस्म के जो है हादसे से हम महफूज रह सकें। ठीक है, एहतियात की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि ये जो अगर आग वगैरह कहीं लग जाती है तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है और फिर जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात के साथ काम करें और जो है किसी भी किस्म के छोटा हो या बड़ा हो एक्सीडेंट उससे सेफ रह सकें, हमारी लाइफ जो है वो सेफ रह सके और इसके साथ जो है जो नुकसान अगर हो जाता है फायर से उससे भी हम सेफ रह सकें। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं जो हमारा इसमें फायर सेफ्टी में स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रिकॉशंस to avoid fire। ठीक है, सबसे पहले हमें कि कौन सी हमें एहतियाती तदबीर को यूज करना चाहिए जब हम फायर से महफूज रह सकें। तो फायर के काम को करने के लिए जो है आपको सबसे पहले जो बताया गया है कि आपको नेवर प्ले विथ कैंडल, मैचेस और लाइटर अराउंड द हाउस, यानी कि आपको कभी भी इन चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। खास तौर पर ये जो प्रिकॉशंस है ये चिल्ड्रन के लिए बताई गई है ताकि वो जो है फायर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, कि अगर कभी भी इन चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए कि जलती हुई कैंडल है आप उसको जो है ले जाके पूरे घर में जो है आप चल रहे हैं, उसको ले जाके भाग रहे हैं कैंडल को, जलती हुई कैंडल को, तो वो अगर कहीं गिर गई खुदा ना खास्ता और जो वहाँ पे कभी कहीं पर क्लॉथ वगैरह है तो बहुत तेज़ी से वो जो है फायर लग सकती है। तो कैंडल को, मैचेस को और लाइटर वगैरह को जो है हाउस में जो है चारों तरफ उसके कहीं पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कहीं पे मतलब खेलने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चों को। इसके साथ ही जो है सेकंड है कि डू नॉट कुकिंग गैस व्हेन यू आर अलोन। आपने क्या है कुकिंग गैस को यानी कि किचन में ही, वैसे तो चिल्ड्रन का जाना मना होता है, लेकिन अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको कभी भी अकेले उस जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टोव वगैरह मौजूद है जो कि खाना पकाने के इस्तेमाल होता है, गैस मौजूद होती है और कोई भी आप का बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए जो है कुकिंग के लिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए किचन में कभी भी, और वैसे अकेले तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह थर्ड है कि डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू ओपन फायर।
कि कभी भी जो है आपको कहीं आग लगी हुई हो तो उसके करीब जाके नहीं खड़े हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी आग वगैरह की जगह पर करीब जाके नहीं खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आग जो होती है वो हवा के साथ, यानी कि कोई चीज़ अगर जल रही है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वुड भी है, लकड़ी भी और जल रही है, तो क्या होगी, हवा के साथ उसका कोई पीस भी उड़ के आप तक पहुंच सकता है और आप भी जो है वो आग लग सकती है आपको भी। तो इसलिए कभी भी जो है करीब जाके नहीं खड़े होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है कि आपको कभी भी जो है कुकिंग का तो बता दिया गया है कि किस तरीके से, कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से जो है कुकिंग करते वक्त या फिर कोई क्रैकर वगैरह यूज करते वक्त भी जो है आपको सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ किसे कहा जाता है, जो कि जिस तरीके जो कि फायर को बहुत तेजी से कैच करते, मीन्स जैसे रेशमी कपड़े जो बोले जाते हैं, सिल्क के जो कपड़े होते हैं, उनको कभी भी पहन के जो है वो कुकिंग या क्रैकर वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत तेजी से फायर को जो है कैच करते हैं और जरा सी भी लग जाए तो वो फिर पूरे जो है वो जो कपड़ों वगैरह है पूरे पे फैल जाती है। तो ऐसे जो है सिंथेटिक क्लॉथ वगैरह को कभी भी नहीं पहन के किचन में या क्रैकर को यूज करते वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स वगैरह है, अगर उनके करीब जा रहे हैं तो ऐसी चीज को यूज ना करें, यानी कि फायर वगैरह को, क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह जो होते हैं उसमें ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं वो भी आग को जो है बहुत ज्यादा कैच कर लेते हैं तेजी से। तो पेट्रोल पंप के करीब कभी भी जाके जो है वो फायर नहीं जलाना चाहिए। सिर्फ जो लोग सिगरेट पीते हैं, वैसे तो सिगरेट वैसे ही मना होती है, बहुत नुकसानदेह, लेकिन जो लोग पीते हैं तो उनको भी जो एहतियात करनी चाहिए कि उस जगह जाके आप जो है वो मैच स्टिक वगैरह को नहीं जलाएं, अपनी सिगरेट को नहीं जलाएं, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है वो फ्यूम्स वगैरह उसके होते हैं जो कि कैच कर लेता है फायर को और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, इस तरह हमें ये कुछ एहतियात जो है वो करनी चाहिए ताकि जो है हम आग से महफूज रह सकें। इसके बाद आते हैं if caught in a fire, कि अगर आग लग जाती है, खुदा न खास्ता, ठीक है, आपने एहतियात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप कहीं गए हैं, ठीक है, वहां पे किसी भी वजह से जो है अगर आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो है हमें वो सर्विस नंबर मालूम होना चाहिए ताकि जो है हम कॉल कर सके, ठीक है, वो फायर को बुलवा सके, फायर ब्रिगेड वगैरह को, ताकि वो आग को बुझा सके। तो हमें जो है वो नंबर डायल करना चाहिए ताकि जो है वो सर्विस सेंटर में, ताकि जो अगर किसी जगह आग लग गई है तो मजीद ना फैले। और इसी तरह सेकेंडली कि अगर किसी जगह आप मौजूद है, किसी बिल्डिंग वगैरह में और वहाँ आग लग गई है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये होता है कि अपने जो मुंह को, अपने माउथ को और अपनी नोज को जो है गीले कपड़े के साथ जो है वो बांध लेना चाहिए। क्यों बांधते हैं, क्योंकि यानी कि लपेट लें अपने जो है मुंह को और जो है नोज को गीले कपड़े के साथ, कि ताकि जो है आग से जो स्मोक वगैरह जो लगी हुई है और स्मोक जो निकल रही है तो वो आपकी सांस के साथ अंदर ना जा सके, क्योंकि फिर वो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। तो इससे जो होता है कि गीले कपड़े को अगर बांध लें तो जो है आप जो है वो इनहेल नहीं कर पाएंगे जो स्मोक वगैरह आग लगी हुई होती है। और इसी तरीके से अगर किसी बिल्डिंग वगैरह में आप मौजूद हैं, कोई शॉपिंग सेंटर में आप मौजूद हैं और अगर वहाँ पे खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, कभी भी जो है वो लिफ्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लिफ्ट वगैरह होती हैं उनको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती है और जब आग लगती है तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि उसमें भी लग सकती है। तो इसलिए जो है अगर बिल्डिंग से आपको बाहर निकलना है तो हमेशा स्टेयर्स को यूज़ करना चाहिए। और बाद जगह आप देखते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट वगैरह
मौजूद होती हैं, कि लिखा भी हुआ होता है कि आप जो है उस जगह से बाहर निकले। तो स्टेयर को हमेशा यूज करना चाहिए, लिफ्ट को कभी भी आग की सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कि आपको किसी जगह आप जा रहे हैं तो वहां पे मुख्तलिफ जो है डायरेक्शंस वगैरह भी लिखी हुई होती हैं, कि वहां पे लिखी हुई होती है कि अगर जो है आग लग जाए या कोई खतरा है, वहां पे कोई बिल्डिंग में कोई खतरा है आग की वजह से किसी और, तो आपको एग्जिट कहाँ से होना है, कहाँ से बाहर निकलना है। तो वो डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। वहां पे एरोस वगैरह भी लगे होते हैं, बने हुए होते हैं कि आप जो है वहां से जो है आप बाहर निकले। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कहीं आग वगैरह लग जाती है तो वो डायरेक्शंस आपको पता हो, जब आप जाएं तो आप देख के रखें कि कहाँ पे है और किस जगह से जो है आप बाहर जा सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए होमवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, आज जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। Write down the precautions to avoid fire। ठीक है, ये आपको आज का लेक्चर भी आपका था जो एक्सप्लेन हुआ था। आपने इसके आंसर में क्या करना है मैं समझा रही हूँ, ये आप खुद लिखिएगा बुक से लेके 62 पेज ओपन कर ले। सबसे पहले तो इसका आंसर वहीं पे सबसे फर्स्ट आपको हेडिंग नजर आ रही होगी बुक में, प्रिकॉशंस टू अवॉइड फायर, ये आपने हेडिंग डालनी है। इसके बाद नंबर 1 करके आप लिखिएगा, यहाँ डॉट है लेकिन आपने कॉपी में नंबर 1 करके लिखिएगा, नेवर प्ले विद कैंडल, मैचेस और लाइटर अराउंड द हाउस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। आप एक सेंटेंस जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद लास्ट में है कि आप एक लाइन लीव करके सेकेंड स्टार्ट किया करें ताकि काम सफाई से नजर आए करा हुआ। ठीक है, और इसके बाद फिर आप नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, डू नॉट यूज कुकिंग गैस व्हेन यू आर अलोन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन बोलिए 3 पॉइंट आपका होगा, डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू फायर, ओपन फायर, ये आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह 4th है, डू नॉट कुक और बर्न क्रैकर व्हाइल वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। इसके बाद लास्ट है आपका नंबर 5, do not allow an open flame near petrol pumps or near materials which catch fire easily। ये है आपके 5 पॉइंट जो आपने कॉपी पे लिखने हैं। और दोबारा याद दिला दूं, सेंटेंस कंप्लीट हो, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यू मस्ट लीव द 1 लाइन एंड देन यू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है ताकि जो है काम सफाई से नजर आए। ये आपका आज के लिए ये क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 4, ये आप कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो इंशाअल्लाह आपको एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।